हरे कृष्णा। आज ब्रजमंडल परिक्रमा का पहला दिन और हम पंचकोसी परिक्रमा, वृंदावन की पंचकोसी परिक्रमा करेंगे। शील प्रभुपाद के समाधि मंदिर में हमने उनकी पीतल से बनी विशाल मूर्ति के सम्मुख खड़े होकर गुरुवाष्टक कीर्तन किया। संगमरमर के इस भव्य मंदिर में श्रील प्रभुपाद अपने ऊंचे व्यास आसन पर अत्यंत राजसी रूप में विराजमान हैं। यहाँ होने वाली पूजा सेवा की तुलना में परिक्रमा के दौरान श्रील प्रभुपाद की पूजा सेवा अत्यंत सरल विधि से होती है। श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों के निकट खड़े होकर मैं 1977 का वह दिन स्मरण करने लगा जब श्रील प्रभुपाद ने गोवर्धन परिक्रमा करने की अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की थी। घबराओ मत, एक दिन में मेरी मृत्यु नहीं होगी। हम गोवर्धन जाकर वहीं अपना भोजन पका सकते हैं। थोड़ा सा गड्ढा खोदकर चूल्हा बनाओ और भोजन पकाओ, बहुत अच्छा रहेगा। हम पिकनिक मनाएंगे। TKG's डायरी, प्रभुपाद फाइनल डेज। श्रील प्रभुपाद वृंदावन परिक्रमा में अपने मूर्ति रूप में हमारा नेतृत्व कर रहे थे और हम सब श्रील प्रभुपाद की इच्छा पूरी करके उन्हें प्रसन्न करना चाहते थे। हम सब की यही तीव्र उत्कंठा थी और प्रार्थना भी कि हमने उन सब महान संतों के चरण चिन्हों का अनुगमन करने की प्रार्थना की जिन्होंने अभी तक इस दिव्य पथ पर यात्रा की है। यही एक विनती थी कि हमें उनकी दिव्य दृष्टि के माध्यम से ब्रजधाम की एक झलक मिल सके। मंगल आरती के पश्चात घोषणा की गई कि भक्त मंदिर के प्रवेश द्वार पर एकत्रित हो जाएं। अभी तक अंधेरा छाया है। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में इठलाता हुआ मंदिर को अपने दूधिया प्रकाश में नहला रहा है। सुंदर मंदिर को पृष्ठभूमि में लिए लोगों का आना जाना लगा है। समझना कठिन नहीं है कि परिक्रमा में विविध प्रकार के भक्त आए हैं। कुछ स्थानीय, कुछ विदेशों से, कुछ युवा, कुछ वृद्ध, कुछ स्त्री, कुछ पुरुष, कुछ नए, कुछ पुराने अनुभवी। परंतु ये सब श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करते हुए पवित्र धाम की परिक्रमा करने के लिए उत्कंठित हैं। सबके एकत्र होते ही दल ने मंदिर के प्रमुख द्वार से अपनी यात्रा आरंभ की। वृंदावन की यह परिक्रमा पंचकोशी परिक्रमा कहलाती है, अर्थात 5 कोश की परिक्रमा। वृंदावन की बाहरी सीमा से होती हुई यह परिक्रमा अनेक मंदिरों, जिनमें गोस्वामियों के 7 प्रमुख मंदिर भी हैं, घाटों तथा रास मंडल क्षेत्र से गुजरती है। विश्व भर से अनेक भक्त कार्तिक माह में वृंदावन निवास के लिए आते हैं और आज की परिक्रमा के लिए हमने उन सब भक्तों को भी आमंत्रित किया जो हमारी 30 दिवसीय परिक्रमा के सदस्य नहीं हैं। परिक्रमा में हमारे साथ रहते हैं श्री श्री निताई गौर सुंदर। ये इस्कॉन की भारतीय पदयात्रा के उत्सव विग्रह हैं। निरंतर भ्रमण करते हुए इन्होंने अब तक 1,15,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की है। कदाचित विश्व में अन्य किसी विग्रह ने इतना भ्रमण नहीं किया होगा। इस समय उन्हें पदयात्रा करते हुए 28 वर्ष हो गए हैं। ब्रजमंडल परिक्रमा करने के बाद वे श्री श्री निताई गौर सुंदर के बड़े विग्रहों के साथ पुनः पदयात्रा में सम्मिलित हो जाते हैं। हम श्री श्री निताई गौर सुंदर को अपने सिर पर उठाकर चलते हैं और साथ में श्रील प्रभुपाद की एक छोटी मूर्ति भी रहती है। हमारा दल आगे बढ़ा। सबसे आगे 2 भक्त एक बैनर लिए चल रहे हैं जिस पर लिखा है इस्कॉन 84 कोश ब्रजमंडल परिक्रमा। इनके तुरंत पीछे भक्त श्री श्री निताई गौर सुंदर एवं श्रील प्रभुपाद को उठाए चल रहे हैं। उनके पीछे है पुरुष मंडली और उनके पीछे स्त्रियां, जो बारी बारी से अपने सिर पर तुलसी देवी को लेती हुई चल रही हैं। हमने परिक्रमा मार्ग आरंभ होने से कुछ पग पहले ठहरकर धाम को प्रणाम किया। कुछ भक्त मृदंग और करताल लेकर कीर्तन दल के साथ कीर्तन कर रहे हैं और कुछ जप कर रहे हैं।
अभी तक अंधेरा छाया है। चंद्रमा के प्रकाश में चमचमाती रमण रेती की रज पर हम सब श्री श्री निताई गौर सुंदर के पीछे चल रहे हैं। एक समय अपने मित्रों के साथ यहाँ खेलते हुए श्री कृष्ण ने उनसे कहा, मित्रों देखो ना, यह नदी का किनारा अपने मनमोहक वातावरण के कारण कितना रमणीय लग रहा है। और जरा इन खिले कमल फूलों को तो देखो, जो अपनी सुगंध से पक्षियों तथा भौरों को आकर्षित कर रहे हैं। भौरों के गुंजन और पक्षियों की कुंजन की ध्वनि वृक्षों से टकराकर पूरे वन में गूंज रही है। और यहाँ की रेती भी मृदु तथा स्वच्छ है। इसीलिए हमारी क्रीड़ाओं एवं लीलाओं के लिए यह स्थान सर्वोत्तम है। श्रीमद् भागवतम 10.13.5। हम कृष्ण बलराम वृक्ष के कुछ कदम आगे बढ़े। परिक्रमा पथ पर दाएं मुड़ने के पहले दाईं ओर एक छोटी सी इमारत है। ठीक उसके पीछे स्थित है वराह घाट। वराह घाट श्री वराहदेव के मंदिर में भगवान वराह की एक विशाल चतुर्भुज मूर्ति स्थापित है। एक समय जब श्री कृष्ण यहाँ मिट्टी में खेल रहे थे, उनके मित्रों ने कहा कि श्री कृष्ण इस प्रकार आनंद ले रहे हो जैसे वराह मिट्टी खोदने में आनंद लेता है। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, वास्तव में मैं अपने पूर्व अवतार में सूकर था। तब अपने मित्रों को दिव्य आनंद प्रदान करने हेतु श्री कृष्ण ने उन्हें अपना वराह रूप दिखाया था। कालियादह। वराह घाट से कुछ ही आगे चलने पर परिक्रमा मार्ग यमुना के सूखे तट से आ मिला। इस्कॉन की गौशाला गौघाट को पार करके हम कुछ ही देर में एक विशाल कदम वृक्ष के पास पहुँचे। कालिया से मुठभेड़ करने के लिए श्री कृष्ण ने इसी वृक्ष से यमुना की झील में छलांग लगाई थी। इस स्थान को कालियादह कहते हैं। जब कालिया का विषैला धुआं पूरे वृंदावन को नष्ट कर रहा था, उस समय केवल यह वृक्ष ही जीवित बचा। कुछ टीकाकारों का कहना है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके यह वृक्ष तुरंत जीवित हो गया। कुछ अन्य पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु के वाहन गरुण जानते थे कि भविष्य में श्री कृष्ण इसी वृक्ष से छलांग लगाएंगे और इसलिए उन्होंने इसे जीवित बनाए रखने के लिए इस पर अमृत छिड़का। श्री कृष्ण कालिया के फणों पर नृत्य करने लगे। कालिया के मस्तक पर स्थित लाल मणि के प्रतिबिंब से यमुना के नीले जल में सुंदर बैगनी कांति छा गई। कालिया के दमन करने के बाद श्री कृष्ण ने इस झील के बारे में कहा, यदि कोई व्यक्ति मेरी इस लीला स्थली पर स्नान करता है और इस सरोवर के जल से देवताओं आदि को तर्पण देता है, अथवा यदि कोई व्यक्ति यहाँ उपवास करते हुए मेरी पूजा एवं स्मरण करता है, अवश्य ही वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम 10.16.62। कुछ आगे चलने पर हम एक छोटी पहाड़ी तक पहुँचे। इसे द्वादश आदित्य टीला कहा जाता है। इसके शिखर पर श्री सनातन गोस्वामी का प्रसिद्ध श्रीमन मदन मोहन मंदिर स्थित है। द्वादश आदित्य टीला एवं मदन मोहन मंदिर। द्वादश आदित्य का अर्थ है 12 सूरज और टीले का अर्थ है पहाड़ी। एक समय गायें चराते हुए श्री कृष्ण की एक लीला के कारण इस स्थान को यह नाम प्राप्त हुआ। एक दिन अपने गोप मित्रों, गोपियों तथा सुरभि गायों के साथ परम ऐश्वर्यशाली, कुलीन तथा उदार श्री कृष्ण को ठंड लगने लगी। उसी समय आकाश में 12 सूरज एक साथ प्रकट हुए और भक्ति भाव से अपने तीव्र तेज द्वारा भगवान को गर्माहट प्रदान की। मैं सदा उन पवित्र स्थान का आश्रय लेता हूँ जो द्वादश आदित्य तीर्थ के नाम से विख्यात हैं। श्री ब्रज विलास स्तव श्लोक 92। रघुनाथ दास गोस्वामी के अनुसार एक समय वहाँ निकट प्रशकंदन नामक एक सरोवर था, अर्थात पसीने से बना सरोवर। 12 सूर्यों के एक साथ प्रकट होने पर भगवान श्री कृष्ण के शरीर से बहने वाले पसीने से इसका निर्माण हुआ था। कहा जाता है कि इस सरोवर के जल से भगवान के श्री अंगों की
मधुर सुगंध प्रसारित हुआ करती थी। मदन मोहन मंदिर तक पहुंचने के लिए यात्रियों को पहाड़ी पर बनी सीढ़ियों से ऊपर जाना होता है। लाल पत्थर से बना यह भव्य विशाल मंदिर दूर दूर से दृष्टिगोचर होता है। जिस समय गोस्वामीगण वृंदावन में श्री कृष्ण की लीला स्थलियों को खोजने एवं वृंदावन के गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए मंदिरों का निर्माण कर रहे थे, उस समय सर्वप्रथम स्थापित विग्रहों में मदन मोहन एक हैं। किंतु इन गोस्वामियों से पहले भी कुछ संतों ने यह कार्य आरंभ कर दिया था। प्रायः 5000 वर्ष पूर्व जब श्री कृष्ण इस धरा से अप्रकट हुए, उस समय सांडिल्य ऋषि ने श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ को ब्रज में भगवान की लीला स्थलियों की स्थापना का आदेश दिया था। केवल इतना ही नहीं, ऋषि ने उन्हें श्री विग्रहों की स्थापना तथा जिस स्थान पर भगवान की जो लीला हुई थी उसके अनुसार वहाँ के गांवों एवं कस्बों का नाम रखने का निर्देश दिया। श्रीमद् भागवतम महात्म्य के अनुसार भगवान के प्रस्थान के बाद ब्रज की लीला स्थलियाँ लुप्त हो गई थीं, इसलिए वज्रनाभ को यह आदेश देना पड़ा। वस्तुतः कुछ समय के लिए ब्रज क्षेत्र लोगों से खाली हो गया था। हमें समझना होगा कि शास्त्रों में हम जिस ब्रज के विषय में सुनते हैं वह आज भी है और आज भी भगवान वहाँ लीलाएं कर रहे हैं, परंतु वह सब अप्रकट रूप में है। कहा जाता है कि वज्रनाभ ने 16 मूर्तियां बनवाकर उन्हें ब्रज के विभिन्न स्थानों पर स्थापित किया। विख्यात लेखों के अनुसार उन्होंने सर्वप्रथम मदन मोहन, उस समय मदन गोपाल के नाम से प्रसिद्ध थे, गोविंद देव तथा गोपीनाथ की मूर्तियां बनवाईं। इन मूर्तियों का निर्माण परीक्षित महाराज की माता उत्तरा द्वारा दिए गए वर्णन के अनुसार किया गया, क्योंकि धरती पर अकेली वे ही शेष थीं जिन्होंने श्री कृष्ण को देखा था। किंतु तीनों में से कोई भी मूर्ति उत्तरा की अपेक्षानुसार नहीं बन पाई। हाँ, तीनों मूर्तियों में श्री कृष्ण के रूप की कुछ कुछ भंगिमाएं देखी जा सकती थीं। चरणों से कमर तक मदन गोपाल श्री कृष्ण जैसे दिखते थे, कमर से कंठ तक गोपीनाथ श्री कृष्ण जैसे दिखते थे और गोविंद देव का मुख श्री कृष्ण के मुख कमल के से बहुत मिलता जुलता था। वज्रनाभ की सेवाएं अमूल्य रहीं, किंतु काल बीता और कलयुग के प्रभाव से श्री कृष्ण की लीला स्थलियां पुनः लुप्त हो गईं और उनके द्वारा स्थापित अर्चा विग्रह मानवीय दृष्टि से ओझल हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायियों ने इनकी खोज करके पुनः इन्हें स्थापित किया। कहा जाता है कि श्री अद्वैताचार्य को एक प्राचीन बटवृक्ष के तल से मदन गोपाल प्राप्त हुए। द्वादशादित्य टीले के निकट स्थित यह वृक्ष अद्वैत बट के नाम से भी जाना जाता है। जिस समय मदन गोपाल महावन में निवास कर रहे थे, उसी समय रूप एवं सनातन गोस्वामी भी अपना भजन करने वहीं निकट आकर रहने लगे। कहने की आवश्यकता नहीं है कि मदन गोपाल और सनातन गोस्वामी एक दूसरे के प्रेम में पूरी तरह बंधे थे। एक अवसर पर सनातन गोस्वामी ने देखा कि मदन गोपाल यमुना तट पर अपने ग्वाल मित्रों के साथ खेल रहे हैं। बाद में मदन गोपाल सनातन गोस्वामी के सपने में आए और कहा कि वे उनके साथ उनकी कुटिया में रहना चाहते हैं। सनातन गोस्वामी भगवान की इच्छा से भली भांति परिचित थे। अगले दिन प्रातः उन्होंने आनंद पूर्वक अपनी कुटिया में भगवान का स्वागत किया और एकाग्र मन से उनकी सेवा करने लगे, भक्ति रत्नाकर। कुछ समय पश्चात सनातन गोस्वामी मदन गोपाल को लेकर द्वादशादित्य टीले पर लौट आए। सनातन गोस्वामी सन्यासी थे और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें कुछ पुस्तकें लिखने का आदेश दिया था। वे अपना अधिकांश समय लेखन एवं भजन में व्यतीत करते थे। इन कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वे मदन गोपाल को सूखी रोटी का ही भोग लगा पाते, परंतु मन ही मन उन्हें दुख होता कि वे अपनी इच्छानुसार भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। भगवान उनका मनोभाव जान गए और स्वयं अपनी पूजा सेवा की व्यवस्था कर ली। एक दिन नमक के एक बड़े व्यापारी कृष्णदास कपूर की नौका निकट ही यमुना में फंस गई।
सनातन गोस्वामी के निर्देशानुसार उन्होंने मदन गोपाल से सहायता की प्रार्थना की और उनकी नौका पुनः तैरने लगी। नमक को बेचकर कृष्णदास कपूर ने बहुत धन कमाया और उन्होंने भव्य मदन मोहन मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न किया। अब मंदिर में भगवान की पूजा सेवा ऐश्वर्य के साथ होने लगी। बाद में मदन गोपाल मदन मोहन के नाम से विख्यात हुए। पहाड़ी के ऊपर मंदिर के दाईं ओर श्री सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर है। जब महाराज प्रताप रुद्र के पुत्र राजा पुरुषोत्तम को पता चला कि मदन मोहन और गोविंद देव की पूजा श्रीमती राधा रानी के बिना की जा रही है, तो उन्होंने उड़ीसा से राधा रानी के 2 विग्रह वृंदावन भेजे। परंतु मदन मोहन ने पुजारी के सपने में आकर कहा, श्री राधा की 2 मूर्तियां भेजी गई हैं, परंतु भेजने वाला नहीं जानता कि उसमें से एक श्रीमती राधा रानी की है और दूसरी श्री ललिता की है। तत्क्षण जाओ और दोनों मूर्तियां ले आओ। उनमें से छोटी मूर्ति राधा रानी की है, उन्हें बाईं ओर, और बड़ी मूर्ति ललिता की है, उन्हें दाईं ओर रखना। भगवान का निर्देश सुनते ही पुजारी चल पड़ा। वह दोनों मूर्तियां ले आया और भगवान के कहे अनुसार उनकी स्थापना की। भक्ति रत्नाकर। वर्षों पश्चात मुसलमानों ने आक्रमण करके व्रज के मंदिरों को नष्ट करने के प्रयास किए। श्री मदन मोहन, राधा रानी एवं ललिता देवी के विग्रहों की सुरक्षा के लिए उन्हें करौली राजस्थान ले जाया गया, जहां आज भी उनकी पूजा सेवा होती है। वृंदावन के मदन मोहन मंदिर में उनकी प्रतिभू मूर्ति सेवित है। प्रतिभू मूर्ति मूल विग्रह के समान ही प्रभावशाली होती है। श्री सनातन गोस्वामी की समाधि पहाड़ी की तलहटी के मंदिर में पीछे स्थित है। परम दयालु श्री राधा मदन मोहन की जय हो। मेरे जैसे पंगु, अज्ञानी और अल्प बुद्धि के वे रक्षक हैं। उनके दोनों चरण कमल ही मेरे सर्वस्व हैं। चैतन्य चरितमृत आदि 1.15। श्री मदन मोहन को प्रणाम करके हमने अपनी परिक्रमा जारी की। मार्ग पर फैले कीचड़ और गंदे पानी में सूअर लौट रहे हैं। हम सावधानी पूर्वक उनसे बचकर निकले। पहली बार वृंदावन आया एक भक्त इस दृश्य को देखकर भ्रमित हो गया। उसने कहा, मैं पिछले 2 साल से श्री कृष्ण पुस्तक पढ़ रहा हूँ, किंतु मैंने कभी नहीं सोचा था कि वृंदावन इतना गंदा होगा। जिन स्वच्छ जल के सरोवरों, सुगंधित फूलों, ताजी हवा के विषय में मैंने पढ़ा है, वे सब कहाँ हैं? एक अनुभवी भक्त ने उसे बताया कि पवित्र धाम भगवान की माया शक्ति के आवरण द्वारा ढका रहता है और उसे भौतिक दृष्टि द्वारा नहीं देखा जा सकता। वास्तविक वृंदावन को देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि चाहिए। जब धाम स्वयं को हमारे सम्मुख उजागर करना चाहेगा, केवल तभी हम गुरु परंपरा की कृपा से उसे देख पाएंगे। श्रील प्रभुपाद ने कहा, यहाँ दिखने वाली गंदगी योग माया है। यह श्री कृष्ण का आवरण है, नास्तिकों और निराकारवादियों को यहाँ से भगाने के लिए। वृंदावन ऐसा प्रतीत होता है और ऐसे लोगों को न्यूयॉर्क भाता है। भक्त इस वृंदावन को चिन्मय आकाश में स्थित श्री कृष्ण के गोलोक वृंदावन से अभिन्न मानता है, परंतु तुम्हारे पास इसे देखने की दृष्टि नहीं है। तब तुम्हें अवश्य वृंदावन को खोजने का प्रयास करना चाहिए। यह चेतना की बात है। वास्तविक वृंदावन तुम्हारे हृदय में छिपा बैठा है। वृंदावन डेज, पृष्ठ 31-32। सूरज उगा और यमुना दृष्टिगोचर होने लगी। यमुना माई की जय पुकारते हुए भक्तगण भगवान की इस प्रिय नदी को दंडवत प्रणाम करने लगे। यमुना का अलौकिक दृश्य मनमोहक है। वातावरण करतालों और पवित्र नाम की ध्वनि से गुंजायमान है। चारों ओर मंदिरों में बजते घंटे लोगों को आरती में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। परिक्रमा मार्ग पर अनेक मूर्तियों और शिलाओं की पूजा होती है। कटोरे लेकर पंक्तिबद्ध साधु यात्रियों से भिक्षा की आस लगाए बैठे हैं। कुछ बूढ़े साधु रामायण के श्लोक गा रहे हैं और अनेक लड़के दंडवती परिक्रमा की तपस्या कर रहे हैं। अपनी पीठ पर एक छोटे बच्चे को उठाए 5 साल की एक लड़की ने
हमारे सामने आकर अपना हाथ फैलाया। एक भक्त ने उसे एक सिक्का दिया। प्रोत्साहित होकर वह भीगी आंखों द्वारा भक्तों से पैसे मांगती हुई उनके पीछे चलने लगी। वृक्ष झुककर ब्रजरज को छू रहे हैं। जल में तैरते कछुए कई बार ऊपर आते और पुनः गोता लगाकर चले जाते। सुनहरे रंग में डूबा सूरज धीरे धीरे यमुना के छोर से ऊपर उठ रहा था। इस अद्भुत दृश्य को देखकर हमारे हृदय मंत्र मुग्ध हो रहे थे। इमली तला। हमने एक छायादार वृक्ष के नीचे कुछ समय विश्राम किया। निकट ही इमली तला है। एक बार श्री कृष्ण इस स्थान पर बैठा करते और अपनी प्रिया श्रीमती राधा रानी के विरह में उनकी देह सुनहरी हो जाती। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अक्रूर घाट पर रह रहे थे, वे प्रतिदिन इमली तला जाकर भगवान की अंतरंग वृंदावन लीलाओं पर ध्यान करते और भावावेश में कई बार उनकी देह श्यामल हो जाती। हमारे विश्राम के दौरान परिक्रमा भक्तों ने श्री श्री निताई गौर सुंदर एवं श्रीमती तुलसी देवी को एक वृक्ष के नीचे संगमरमर पर विराजित कर दिया। भगवान के विचारों में लीन वैष्णवगण उनके चारों ओर एकत्र होकर मन ही मन प्रार्थनाएं करने लगे। श्रृंगार बट और चीरघाट। कुछ दूर चलने के बाद हम श्रृंगार बट पहुँचे। भक्ति रत्नाकर में बताया गया है कि श्री कृष्ण सुबल एवं अन्य सखाओं को प्रसन्न करने के लिए यहाँ विभिन्न प्रकार से अपना श्रृंगार करते हैं। अपनी वृंदावन यात्रा के दौरान श्री नित्यानंद प्रभु भी यहाँ रहे थे, इसलिए यह स्थान नित्यानंद वट के नाम से भी जाना जाता है। कुछ ही दूरी पर एक विशाल वृक्ष है जिसकी शाखाओं पर रंग बिरंगे कपड़े बंधे हैं। भक्ति रत्नाकर के अनुसार रासलीला के पश्चात श्री कृष्ण एवं गोपियाँ यहाँ स्नान के लिए आए थे। यमुना में जल क्रीड़ा करते समय श्री कृष्ण चुपके से बाहर निकले और विनोद में गोपियों के वस्त्र छिपा दिए। तब पुनः जल में प्रवेश करके वे गोपियों के साथ खेलने लगे। जल क्रीड़ा के पश्चात जब गोपियां तट पर लौटीं तो वहां अपने वस्त्र न देखकर चिंतित हो गईं। उस समय इस अद्भुत दृश्य को देखकर श्री कृष्ण ने उनके साथ हंसी मजाक किया और वस्त्र लौटा दिए। इस लीला से इस स्थान का नाम चीरघाट पड़ा। परिक्रमा के 21वें दिन हम यमुना के दूसरे छोर पर स्थित एक अन्य चीरघाट पर एक रात बिताएंगे। यहाँ कात्यायनी व्रत के पश्चात गोपियों के साथ ऐसी ही लीला घटी थी। कई बार दो स्थानों का एक ही नाम होता है। हम सोचेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। इसकी एक समझ यह है कि ब्रह्मा जी के विभिन्न कल्पों में श्री कृष्ण की लीलाओं में विविधता होती है और लीला स्थली भी बदल जाती है, अथवा एक ही कल्प में वे दो भिन्न स्थानों पर वह लीला करते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों स्थल प्रमाणिक माने जाते हैं। कुछ लोग इसका तीसरा कारण भी देते हैं। कई बार धनलोभी लोग तीर्थयात्रियों से दान एकत्र करने की लालसा में कुछ स्थानों को लीला स्थली बना देते हैं, इसलिए कुछ स्थानों की प्रामाणिकता शंकास्पद होती है। केसी घाट। अब हम केसी घाट की ओर बढ़ रहे हैं। पत्थरों से बना मार्ग सकरा है, इसलिए हम एक पंक्ति में चल रहे हैं। इसी स्थान पर श्री कृष्ण के घोड़े का रूप लेकर आए केसी असुर का निर्भय होकर भगवान ने वध किया। शील रूप गोस्वामी एक सुंदर श्लोक लिखते हैं। प्रिय बंधु यही तुम्हार मन में अभी भी इस संसार के अपने मित्रों के प्रति स्नेह है तो केसी घाट पर खड़े श्री गोविंद की ओर मत देखना। उनके नेत्र अत्यंत मनमोहक हैं। वे अपनी बांसुरी बजा रहे हैं और उनके सिर पर मोर पंख सजा है। उनकी संपूर्ण देह का चंद्रकांति से देदीप्यमान है। भक्ति रसामस सिंधु। यहाँ से हम यमुना का सौंदर्य देख सकते हैं। तीर्थयात्री यमुना देवी को दीपक अर्पित कर रहे हैं और चारों ओर भागवत कथाओं की ध्वनि गूंज रही है। परिक्रमा कर रहे यात्री यमुना देवी के विग्रह को प्रणाम करने के लिए ठहरते और फिर आगे बढ़ जाते, परंतु हमारे भक्त इस पवित्र स्थल पर आचमन करने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरे। परिक्रमा के दौरान स्नान करने के स्थान पर आचमन किया जा सकता है। आचमन करने की उचित विधि है कि जब हम किसी नदी या कुंड के पास जाएं
तो उसे अपनी बाईं ओर रखते हुए जिस प्रकार हम मंदिर में श्री विग्रह को प्रणाम करते हैं उसी प्रकार झुककर प्रणाम करें। तब हमें जल की कुछ बूंदें पीनी चाहिए और कुछ अपने सिर पर छिड़कनी चाहिए। फिर बड़े होकर हमें नदी या कुंड के करबद्ध प्रार्थना करनी चाहिए। फिर खड़े होकर हमें नदी या कुंड के करबद्ध प्रार्थना करनी चाहिए। आज हम वही प्रार्थना करेंगे जो यहाँ स्नान करने से पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने की थी। यहाँ से हम यमुना का सौंदर्य देख सकते हैं। तीर्थयात्री यमुना को दीपक अर्पित कर रहे हैं और चारों ओर भागवत कथाओं की ध्वनि गूंज रही है। परिक्रमा कर रहे यात्री यमुना देवी के विग्रह को प्रणाम करने के लिए ठहरते और फिर आगे बढ़ जाते। परंतु हमारे भक्त इस पवित्र स्थल पर आचमन करने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरे। परिक्रमा के दौरान स्नान करने के स्थान पर आचमन किया जा सकता है। आचमन करने की उचित विधि है कि जब हम किसी नदी या कुंड के पास जाएं तो उसे अपनी बाईं ओर रखते हुए जिस प्रकार हम मंदिर में श्री विग्रह को प्रणाम करते हैं झुककर प्रणाम करें। तब हमें जल की कुछ बूंदें पीनी चाहिए और कुछ अपने सिर पर छिड़कनी चाहिए और फिर खड़े होकर हमें नदी या कुंड से करबद्ध प्रार्थना करनी चाहिए। आज हम वही प्रार्थना करेंगे जो यहाँ स्नान करने से पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने की थी। हे यमुना नदी, आप सदैव नंद महाराज के पुत्र को दिव्य आनंद प्रदान करती हैं। आपका जल आध्यात्मिक जगत के जल से अभिन्न है, क्योंकि आप इस जीवन में किए गए हमारे समस्त अपराधों एवं पापों को नष्ट कर सकती हैं। आप समस्त शुभ कार्यों की जननी हैं। हे सूर्यपुत्री, कृपया अपनी पवित्र क्रियाओं द्वारा हमें शुद्ध करें। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 3.28। आने वाले 4 सप्ताह में हमारे तीर्थयात्री ब्रज के विभिन्न कुंडों एवं घाटों से गुजरते हुए असंख्य बार ऐसे आचमन करेंगे। केसी घाट के बाद हम धीर समीर से गुजरे। यहाँ की मंद वायु श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करती है और दिव्य युगल राधा कृष्ण यहाँ के कुंजों में अनेक लीलाएं करते हैं। परिक्रमा मार्ग से हम दाहिने मुड़े और लगभग 100 मीटर चलने के बाद वंशीवट पहुँचे। वंशीवट श्रीमद्भागवतम बताता है कि आज शरद पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण और गोपियों ने यहाँ रासलीला की थी। वस्तुतः आज रात्रि पुनः वे यहाँ रासलीला करेंगे, क्योंकि उनकी लीलाएं नित्य हैं। प्रत्येक वर्ष शरद पूर्णिमा के दिन कृष्ण बलराम मंदिर में हमारे भक्त खीर बनाते हैं और उसे बाहर चंद्र प्रकाश में रखते हैं, जिससे भगवान एवं उनकी गोपियाँ उसका आनंद लें। और अगले दिन प्रातः सबको महाप्रसाद दिया जाता है। श्री कृष्ण की एक प्रकार की बांसुरी को बंसी कहा जाता है। उनकी कोमल उंगलियों के स्पर्श एवं सुंदर लाल होठों द्वारा चुंबित यह परम श्रेष्ठ वाद्य अपनी मधुर मनमोहक ध्वनि द्वारा गोपियों को श्री कृष्ण के मन में उनके संग की उत्कट इच्छा का संकेत देती है। वंशी की ध्वनि सुनकर अत्यंत उद्विग्न मन से गोपियाँ अपना सब कुछ छोड़कर भगवान श्री कृष्ण से मिलने यहाँ आईं। वे श्री कृष्ण के सौंदर्य सागर में गोते लगाने लगी और उन्हें देखकर श्री कृष्ण भी अपना चित्त शांत नहीं रख पाए। जिस प्रसन्न चित्त से श्री कृष्ण ने गोपियों की कुशल क्षेम पूछी, उसे भला कौन समझ सकता है। इस प्रकार यहाँ गोपियों को घर लौट जाने का निर्देश देते हुए श्री कृष्ण ने विभिन्न प्रकार से उनकी परीक्षा ली। यहाँ स्थित मूल बट वृक्ष अनेक वर्षों पूर्व यमुना की बाढ़ में बह गया था, परंतु एक गोस्वामी ने इसकी एक टहनी बचा ली और उसे बो दिया। इस स्थान पर आज वही वृक्ष खड़ा है। यहाँ श्री श्री राधा वंशी बिहारी जी के दर्शन लेकर हम परिक्रमा पथ पर लौट आए। जगन्नाथ मंदिर, सड़क के किनारे पंक्तिबद्ध मंदिर और घर बने हैं, जिनकी बाहरी दीवारें चटकीली रंगों से रंगी हैं। हमारे परिक्रमा दल ने
जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश किया। इसका ऊंचा प्रवेश द्वार संगमरमर का बना है। जगन्नाथ बलदेव एवं सुभद्रा देवी को प्रणाम करते समय हम उनकी विशाल मुस्कान में कृपा दृष्टि का अनुभव करने लगे। हमारी बाईं ओर राधा कृष्ण के श्री विग्रह हैं। पानी घाट। हम जगन्नाथ मंदिर से आगे बढ़े और पानी घाट के निकट स्थित चैतन्य कुटीर से होकर गुजरे। यहाँ साधुओं की ससम्मान एवं प्रेम पूर्वक सेवा की जाती है। पानी घाट के ठीक सामने यमुना के उस पार पानी गांव है। अपनी परिक्रमा के 25वें दिन हम वहाँ जाएंगे। उसी दिन हम इन दोनों स्थानों से जुड़ी लीला का वर्णन करेंगे। तब परिक्रमा दाईं ओर मुड़कर एक शीतल छायादार स्थान पर पहुँचती है। यह राजघाट कहलाता है। कहा जाता है यहाँ श्री कृष्ण एक नाविक बनकर आए और यमुना पार करवाने के लिए गोपियों से किराया वसूला। किराए में उन्होंने श्रीमती राधा रानी से उनके स्वर्णिम कुंडल मांगे। अन्य गोपियों से मांगे गए किराए की तुलना में यह बहुत अधिक था। जब गोपियों ने उनसे पूछा कि वे श्री राधा से इतना अधिक किराया क्यों मांग रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उनकी मांग उचित है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी राजा वृषभानु की पुत्री हैं, इसलिए यह स्थान राजघाट के नाम से जाना जाता है। चैतन्य बैठक। यहाँ से गुजरते हुए हम चैतन्य बैठक पहुँचे। गौड़ीय वैष्णवों के लिए यह स्थान विशेष महत्व रखता है। यहाँ एक बट वृक्ष है। वृंदावन परिक्रमा करते समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसके नीचे विश्राम किया था, इसलिए इसका नाम चैतन्य बैठक पड़ा। यह चैतन्य विश्राम स्थली के नाम से भी विख्यात है। यहाँ वृक्ष के नीचे बैठे श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक सुंदर विग्रह हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ का एक सुंदर मंदिर भी है। पुजारी ने बताया कि यहाँ पूजित जगन्नाथ जी के ये विग्रह तथा 2 शालिग्राम शिलाएं मुरारी गुप्त की हैं। एक दिन मुरारी गुप्त के मन में वृंदावन यात्रा का विचार आया। उन्होंने जगन्नाथ जी को अपने साथ चलने का निवेदन किया। कुछ समय व्रज में बिताने के बाद जब वे घर लौटने लगे तो जगन्नाथ ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, प्रिय मुरारी, यह मेरा पुराना घर है, अब मैं यहीं रहना चाहता हूँ। तभी पुजारी ने भगवान जगन्नाथ की एक विशेषता दिखाने के लिए उनकी चादर उठाई। जगन्नाथ जी के कान थे। उनकी विशाल मुस्कान वास्तव में कानों तक फैली थी। गोरे दाऊजी मंदिर से आगे निकलकर परिक्रमा दल ने अटल्ला चुंगी पार की। यहाँ वृंदावन परिक्रमा मार्ग तथा वृंदावन मथुरा सड़क मिलती है और यही मार्ग हमें कृष्ण बलराम मंदिर की ओर ले जाता है। कृष्ण बलराम मंदिर में इष्ट गोष्ठी। दोपहर के समय परिक्रमा भक्त कृष्ण बलराम मंदिर में इष्ट गोष्ठी के लिए एकत्र होने लगे। बलराम हॉल में श्री श्री निताई गौर सुंदर एवं श्रील प्रभुपाद एक ऊंचे आसन पर विराजमान हैं। वरिष्ठ भक्त एवं सन्यासीगण श्री विग्रहों के बाईं ओर तथा परिक्रमा व्यवस्थापक दाईं ओर बैठ गए। अन्य परिक्रमा भक्त उनके सामने बैठे थे। कार्यक्रम आरंभ होने की प्रतीक्षा करने लगे। परिक्रमा में मायापुर से आए कुछ भक्तों ने मधुर कीर्तन आरंभ किया। सब भक्त उत्साहपूर्वक उसमें भाग लेने लगे। जब सब भक्त एकत्र हो गए और अंग्रेजी एवं रूसी अनुवादक आ पहुँचे, तब परिक्रमा व्यवस्थापकों का परिचय दिया गया। राधा रमन स्वामी और भद्रदास परिक्रमा के कोऑर्डिनेटर रहेंगे। ब्रजभूमि दास एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेटर तथा इष्टदेव दास परिक्रमा कमांडर होंगे। मैं व्यवस्थापन समिति के चेयरमैन रूप में सेवा करूंगा। अपने परिचय के समय प्रत्येक भक्त श्रोताओं के सम्मुख खड़ा हो जाता, उसका कुछ गुणगान किया जाता और सब भक्त हरिबोल की उच्च ध्वनि भी करते, उत्साहपूर्वक तालियां बजाते। जब इन भक्तों को हार पहनाया जाता, बंगाली माताएं उलुलू की मंगल ध्वनि करती। इसलिए इष्टदेव दास विनोद पूर्वक अपने कमांडर भाव को दिखाने के लिए एक छड़ी घुमाने लगे, जिसे देखकर सब हंस पड़े।
श्रवण भक्ति दास अग्रिम दल तथा साक्षी श्याम दास पृष्ठ दल की अगुवाई करेंगे। विनोद में साक्षी श्याम दास ने कहा कि यदि भक्त पीछे छूट जाते हैं या चल नहीं पाते तो वे उन्हें कंधे पर उठाकर शिविर तक लाएंगे। माताओं का उत्तरदायित्व वराह रूपादासी पर है और उत्सवों एवं विशेष अवसरों की व्यवस्था मुरली मोहन दास के हाथों में है। मायापुर के राधा दूती दास परिक्रमा रसोई के प्रमुख हैं। परिक्रमा दल जहाँ कहीं भी हो उनका कार्य वहाँ तक प्रसाद पहुँचाना है। कुछ भक्त पूरे महीने हमारे साथ नहीं रहते, वे प्रतिदिन प्रातः वृंदावन से आकर हमारी परिक्रमा में जुड़ते हैं और संध्या समय लौट जाते हैं। उनके आने जाने की व्यवस्था का उत्तरदायित्व तो आशुतोष दास एवं महामुनि दास पर है। लक्ष्मण पोद्दार व्यक्तिगत रूप से प्रशासन एवं सूचना सेवा का ध्यान रखेंगे। उनका कार्य प्रतिदिन हमारे कार्यों की ऑनलाइन रिपोर्ट तैयार करना एवं भक्तों को अन्य जानकारियां तथा उनकी पूछताछ के उत्तर देना था। हमने यात्रियों को अपने साथ निर्देश पुस्तिका का एक एक पन्ना खोलकर भावी यात्रा की संक्षिप्त जानकारी दी। घोषणा की गई कि परिक्रमा के दौरान प्रातःकालीन कार्यक्रम मंदिर के ही समान 4:30 बजे आरंभ होगा। अंतर यह रहेगा कि मंदिर में मंगल आरती के पश्चात भक्त बैठकर जप करते हैं, परंतु परिक्रमा के दौरान हम चलते हुए जप करेंगे, क्योंकि हमें प्रातः शीघ्र यात्रा प्रारंभ करनी होगी। गुरु पूजा भी मार्ग पर चलते चलते की जाएगी और दिन भर विभिन्न लीला स्थलियों पर कथा होगी। हमारी परिक्रमा दल वास्तव में एक चलता फिरता मंदिर है। हमने निर्देश पुस्तिका का सबसे पिछला पन्ना पलटा। इस पर परिक्रमा के दौरान दी जाने वाली सुविधाओं का उल्लेख है, जैसे चलती फिरती दुकान, डॉक्टरों की टीम और सशुल्क धोबी सेवा। दिन में 2 बार हम उन्हें निःशुल्क पेयजल भी उपलब्ध कराएंगे। तब एक व्यवस्थापक ने परिक्रमा के दौरान लगने वाली आवश्यक वस्तुओं की सूची पढ़ी, चटाई, बाल्टी एवं अन्य सामान। तब उन्होंने परिक्रमा के दौरान किस प्रकार स्वस्थ और सुरक्षित रहा जाए, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। राधा रमन स्वामी ने भक्तों को मच्छरों से बचने के लिए कहा और मलेरिया की दवाई लेने का सुझाव दिया। हमारे साथ खोया पाया विभाग की व्यवस्था भी रहेगी। एक भक्त ने हाथ उठाया, क्या नंगे पैर चलना अनिवार्य है? भद्रदास ने बताया कि श्री कृष्ण की अन्य साज सामग्रियों के समान पवित्र धाम भी भगवान बलराम का बिस्तर है। धाम में चलना साक्षात भगवान बलराम के शरीर पर चलने के समान है, इसलिए परंपरा नंगे पैर चलने की रही है। उन्होंने बताया कि पूर्व काल में सब साधुओं ने नंगे पैर परिक्रमा की है, इसलिए यही सर्वोत्तम एवं आदर्श है। किंतु यदि किसी कारणवश कोई व्यक्ति नंगे पैर चलने में असमर्थ है तो वह जूते या चप्पल पहन सकता है। भद्रदास ने बताया, ऐसी स्थिति में अनेक विकल्प हैं। उदाहरणार्थ, भक्त परिक्रमा के कुछ समय जूते पहन सकते हैं और बाकी समय नंगे पैर रह सकते हैं। तब घनश्याम दास भक्तों के पंजीकरण का कार्य देखने लगे। यद्यपि अनेक दिनों से पंजीकरण का कार्य जारी था, भक्तगण आज भी पंजीकरण कर सकते हैं। निर्देश पुस्तिका में धाम के प्रति होने वाले 10 अपराधों का निम्नलिखित वर्णन है। ऐसे गुरु की अवज्ञा या असम्मान जिन्होंने हमारे सम्मुख पवित्र धाम को उजागर किया है। नंबर 2, पवित्र धाम को अस्थायी मानना। 3, पवित्र धाम के निवासियों अथवा वहां आए यात्रियों को साधारण व्यक्ति समझना। 4, पवित्र धाम में रहते हुए सांसारिक कार्यकलाप करना। श्री विग्रहों या नाम कीर्तन के माध्यम से धन अर्जित करना। 6, यह सोचना कि पवित्र धाम किसी भौगोलिक देश या क्षेत्र का हिस्सा है अथवा भगवान के धाम को किसी साधारण तीर्थ स्थल के समान मानना। यह पवित्र धाम के क्षेत्र को नापने का प्रयास करना। 7वां, धाम में रहकर पाप करना। 8वां, वृंदावन एवं नवद्वीप को एक दूसरे से भिन्न समझना। 9वां, पवित्र धाम की महिमाएं बताने वाले ग्रंथों की निंदा करना। और 10वां है धाम की महिमाओं पर विश्वास न होना और धाम को काल्पनिक समझना।
अंततः परिक्रमा पर आए सब भक्तों को प्रेरित करने एवं उनका उत्साह बढ़ाने के लिए मैंने 2 शब्द कहे। क्या आप सब तैयार हैं? हरि बोल। इस परिक्रमा में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। प्रतिवर्ष हम देख रहे हैं कि ब्रजमंडल परिक्रमा अधिकाधिक लोकप्रिय हो रही है और हर बार हम परिक्रमा के अच्छे व्यवस्थापन के प्रयास कर रहे हैं। श्री श्री निताई गौर सुंदर एवं श्रील प्रभुपाद आगे चलेंगे और हम सब ठीक उनके पीछे रहेंगे। श्रील प्रभुपाद ने धाम को उजागर किया है। वे पूरे विश्व के सम्मुख धाम को उजागर कर रहे हैं। यह परिक्रमा ब्रजमंडल दर्शन है, अर्थात इसमें हम ब्रजमंडल के दर्शन करेंगे, परंतु इसके दर्शन के लिए आँखों से अधिक कानों की आवश्यकता होगी। परिक्रमा के दौरान अनेक कथाएं होंगी, इसलिए आँखों से अधिक अपने कानों को खोल कर रखें। भक्ति के 64 अंग हैं, इनमें से 5 अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें महासाधन कहा जाता है। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्री मूर्त श्रद्धाए सेवन। व्यक्ति को चाहिए कि वह श्रद्धापूर्वक साधुओं का संग, हरिनाम कीर्तन, श्रीमद् भागवतम श्रवण, मथुरा में निवास तथा अर्चा विग्रहों की पूजा करे। परिक्रमा के दौरान आपको ये 5 कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। आपको अनेक वरिष्ठ वैष्णवों एवं सन्यासियों का संग प्राप्त होगा। कीर्तन के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं रखेंगे। प्रातः परिक्रमा आरंभ करने से लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचने तक हम कीर्तन करेंगे। साथ ही आप भरपूर हरिकथा के लिए तैयार रहेंगे। अगले 30 दिन हम धाम वास करेंगे। एक क्षण के लिए भी धाम से बाहर नहीं जाएंगे और इस दौरान हम अपने आराध्य श्री श्री निताई गौर सुंदर की पूजा अर्चना करेंगे। हम आरती में भाग लेकर प्रत्येक संध्या दामोदर अष्टक के साथ दीपदान करके तथा परिक्रमा के दौरान अनेक विग्रहों के दर्शन करके अर्चा पद्धति का पालन करेंगे। इसलिए चलिए अपना सामान उठाइए और चलने के लिए तैयार हो जाइए। हमें आशा है आप ब्रज परिक्रमा का आनंद लेंगे। आपके लिए यह यात्रा मंगलदायी एवं भक्तिवर्धक रहे, यह हमारी शुभकामना है। प्रत्येक भक्त ने सच्चे हृदय से गुरु गौरांग एवं वैष्णवों के आशीर्वाद की प्रार्थना करते हुए ब्रजमंडल परिक्रमा पूरी करने का संकल्प लिया। आज का पूरा दिन खरीदारी एवं विश्राम करने के लिए है। कल हम वृंदावन से मथुरा जाएंगे। हरे कृष्णा।